नमस्कार साथियों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। भक्ति काल के ये कुछ क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं। प्रश्न 1, भक्ति का आरंभ दिल्ली के सुल्तान से माना जाता है। ए. फिरोज शाह तुगलक, बी. जौना खां, सी. अलाउद्दीन हुसैन, डी. मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर है इसमें हमारा मोहम्मद बिन तुगलक से भक्ति का जो आरंभ माना जाता है वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से माना जाता है। प्रश्न 2, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की सीमा का निर्धारण कब से कब तक माना है। ए. 1318 से 1643 ईस्वी तक, बी. 1375 से 1700 ईस्वी तक, सी. 1318 से 1645 ईस्वी तक, डी. 1300 से 1700 ईस्वी। आंसर होगा इसमें हमारा ए. 1318 से 1643 ईस्वी तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का जो समय सीमा है वह निर्धारित की है। इसमें अलग अलग विद्वानों के द्वारा इसकी सीमा निर्धारित की है, तो इस वजह से मैंने इसके कई क्वेश्चन लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है। तो इसमें ए. 1350 से 1700 ईस्वी, बी. 1400 से 1700 ईस्वी, सी. 1375 से 1700 ईस्वी, डी. 1350 से 1650 ईस्वी। आंसर है इसमें हमारा बी. 1400 से 1700 ईस्वी। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी जो समय सीमा है वह निर्धारित की है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1318 से 1643 ईस्वी। प्रश्न 4, भक्ति भावना का विकास दक्षिण के अलवार भक्तों से मानने वाले आलोचक हैं। एक. हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. रामविलास शर्मा, 3. नंदुलारे वाजपेयी, 4. डॉक्टर बच्चन सिंह। आंसर होगा इसमें हमारा एक. हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति की जो भावना का जो माना है उदय वह दक्षिण अलवारों से माना है। प्रश्न संख्या 5, भक्ति काल की समय सीमा 14वीं शताब्दी के मध्य से एक गणपति चंद्रगुप्त, 2. हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3. डॉक्टर नगेंद्र, 4. रामकुमार वर्मा। आंसर होगा इसमें हमारा 3. डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की जो समय सीमा निर्धारित की है इन्होंने 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक मानी है इन्होंने। प्रश्न 6, भक्ति काल की किस काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। एक. सूफी काव्य धारा, 2. संत काव्य धारा, 3. एक और दो, 4. उपयुक्त सभी। आंसर है इसमें हमारा एक. सूफी काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री रूप में और आत्मा को पुरुष रूप में माना गया है इसमें। प्रश्न संख्या 7, पौरुषीय रामायण के रचनाकार हैं। 1. अग्रदास, 2. नरहरिदास, 3. ध्रुवदास, 4. नाभा दास। आंसर होगा इसमें हमारा 2. नरहरिदास की रचना है पौरुषीय रामायण। प्रश्न संख्या 8,
संत काव्य धारा के कवियों ने सिद्धों से ग्रहण किया है? 1 अद्वैतवाद, 2 एकेश्वरवाद, 3 जीव जगत, 4 उलटबासियां। आंसर होगा इसमें हमारा 4 उलटबासियों को संत काव्य धारा के कवियों ने सिद्धों से ग्रहण किया है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में सम्मिलित नहीं है? 1 हरिदास, 2 ध्रुवदास, 3 नंददास, 4 नाभादास। आंसर होगा इसमें हमारा 4 नाभादास। नाभादास कृष्ण भक्ति काव्य धारा से में सम्मिलित नहीं है। बाकी ये तीनों हरिदास, ध्रुवदास और नंददास ये तीनों कृष्ण काव्य धारा में सम्मिलित हैं। प्रश्न संख्या 10, सूर साहित्य के संदर्भ में सूची ए को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। 1 विनय पत्रिका के पद, 1 कलिष्ट अलंकृत ब्रजभाषा, 2 अवतार कथा लालित्यपूर्ण साहित्यिक भाषा, 3 श्रृंगार रस के पद इतिवृत्तात्मक शैली, 4 दृष्टिकूट के पद सरल सामान्य भाषा। तो इसमें हमारा आंसर होगा विनय के पत्र, ये सरल और सामान्य भाषा में है। अवतार कथा यह इतिवृत्तात्मक शैली में है। श्रृंगार के पद यह लालित्यपूर्ण साहित्यिक भाषा है। और दृष्टिकूट के पद यह क्लिष्ट अलंकृत ब्रज भाषा में है। तो इसका आंसर होगा 1 का डी और 2 का सी। 1 का डी और 2 का सी, यह हमारे 3 में, तो आंसर होगा इसका 3। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस जनपद में अवधी नहीं बोली जाती है? 1 हरदोई, 2 सीतापुर, 3 लखीमपुर खीरी, 4 रायबरेली। आंसर होगा इसमें हमारा 1 हरदोई। हरदोई जनपद में अवधी भाषा नहीं बोली जाती। बाकी सीतापुर, लखीमपुर खीरी और रायबरेली इनमें अवधी भाषा बोली जाती है। प्रश्न संख्या 12, कलयुग में ये एक नौका के समान है जो मानव को भव सागर के पार पहुंचा सकती है। यह कथन तुलसीदास की रचना रामचरितमानस के विषय में किसका है? 1 नाभादास, 2 ध्रुवदास, 3 जॉर्ज ग्रियर्सन, 4 रामचंद्र शुक्ल। आंसर होगा इसमें हमारा नाभादास। नाभादास ने तुलसी की रचना रामचरितमानस के बारे में यह कथन कहा है। प्रश्न संख्या 13, कृष्ण भक्त कवियों में से कौन से कवि अकबर के दरबार में सम्मिलित हैं? 1 सूरदास, 2 छीत स्वामी, 3 चतुर्भुज दास, 4 कुंभन दास। आंसर होगा इसमें हमारा 3 चतुर्भुज दास अकबर के दरबार में के समान कवि सम्मानित कवि थे। अकबर के दरबार में इनको सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 14, सूफी काव्य धारा को सूफी काव्य किस आलोचक ने कहा है? 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 राम कुमार वर्मा, 3 डॉक्टर नगेंद्र, 4 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र।
आंसर है इसमें हमारा 2। राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा को सूफी काव्य कहा है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित कीर्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। 1 नखशिख वर्णन सेनापति, 2 काव्य कल्पद्रुम भिखारी दास, 3 काव्य निर्माण चिंतामणि, 4 कविकुल कल्पद्रुम केशव, तो इसमें नखशिख वर्णन यह केशवदास की रचना है। काव्य कल्पद्रुम यह सेनापति की है। काव्य निर्माण यह भिखारी दास की है और कवि कुल कल्पद्रुम यह चिंतामणि की है। तो इसमें 1 का 4, 1 का 4, 2 का 1, तो आंसर होगा इसमें हमारा 1। प्रश्न संख्या 16, इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। 1 सखी संप्रदाय, 2 ब्रह्म संप्रदाय, 3 गौणी संप्रदाय, 4 श्री संप्रदाय। आंसर होगा इसमें हमारा 4 श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय में राम भक्ति का प्रावधान है। गौणी संप्रदाय में कृष्ण का है, सखी संप्रदाय में भी कृष्ण का है। प्रश्न संख्या 17, मानो मई घन घन अंतर दहनी दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरि ब्रज भामिनी। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? 1 कुंभन दास, 2 सूरदास, 3 रस खान, 4 परमानंद दास। आंसर है इसमें 2 सूरदास की ये पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 18, भक्त नामावली ग्रंथ के रचनाकार हैं। 1 ध्रुवदास, 2 मलुकदास, 3 गोकुलनाथ, 4 नाभा दास। आंसर है इसमें हमारा 1 ध्रुवदास की रचना है भक्त नामावली। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से संत मत की विशेषता नहीं है। 1 भक्त जन्म मरण से मुक्त होते हैं, 2 शास्त्रीय ज्ञान का महत्व, 3 योग एवं भक्ति का समन्वय, 4 सांप्रदायिकवाद का विरोध। 1 2 और 4, बी 1 2 और 3, सी 2 और 3, डी 1 और 2। आंसर होगा इसमें हमारा डी 1 और 2। मतलब भक्त जन्म मरण से मुक्त होते हैं, यह भी सही है। और दूसरा है इसमें शास्त्रीय ज्ञान का महत्व नहीं है। बाकी योग और भक्ति का समन्वय भी मिलता है इसमें और सांप्रदायिकवाद का भी विरोध किया गया है संत मत में। प्रश्न संख्या 20, निर्गुण काव्य धारा को ज्ञान आश्रही और प्रेम आश्रही 2 भागों में विभाजित करने वाले विद्वान हैं। 1 राम कुमार वर्मा, 2 रामचंद्र शुक्ल, 3 मिश्र बंधु, 4 शिव सिंह सैगर। आंसर है इसमें हमारा 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री 2 भागों में विभाजित किया है। प्रश्न संख्या 21, रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय
को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय है? 1 रामानंद, 2 ज्ञानदेव, 3 कबीर, 4 नामदेव। आंसर होगा इसमें हमारा 1 रामानंद ने श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाया है। प्रश्न संख्या 22, सूर का भंवर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। विरह की इतनी वैविध्यपूर्ण मानसिक दशाएं शायद ही कहीं मिले। यह किस आलोचक का कथन है? 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 रामचंद्र शुक्ल, 3 डॉक्टर बच्चन सिंह, 4 श्याम सुंदर दास। आंसर होगा इसमें हमारा 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। प्रश्न संख्या 23, रामचरितमानस में ज्ञानदीप प्रसंग किस खंड में है? 1 ए सुंदरकांड, बी बालकांड, सी अयोध्या कांड, डी उत्तरकांड। आंसर है इसमें हमारा 4 उत्तरकांड में ज्ञानदीप प्रसंग का वर्णन है रामचरितमानस के। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे? 1 उस्मान, 2 कुतुबन, 3 जायसी, 4 मंझन। आंसर है इसमें हमारा 1 उस्मान। उस्मान जो हाजी बाबा के शिष्य थे, उस्मान। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से विट्ठलनाथ के शिष्य हैं? 1 सूरदास, बी परमानंदास, सी चतुर्भुजदास, डी कृष्णदास। आंसर है इसमें हमारा सी चतुर्भुजदास विट्ठलनाथ के शिष्य परंपरा में है। सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास ये वल्लभाचार्य जो है उनकी परंपरा में है, उनके शिष्य हैं ये। प्रश्न संख्या 26, हिंदी भक्ति साहित्य को प्रारंभिक करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध किससे जोड़ा जाता है? आंसर है 1 श्री संप्रदाय से, 2 सनक संप्रदाय से, 3 ब्रह्म संप्रदाय से, 4 रुद्र संप्रदाय से। आंसर है इसमें हमारा 2 सनक संप्रदाय से राधा वल्लभ संप्रदाय का संबंध जोड़ा जाता है या माना जाता है। प्रश्न 27, भक्तमाल ग्रंथ की टीका भक्ति रस बोधनी नाम से किसने लिखी है? 1 ध्रुवदास, 2 नारायण दास, 3 प्रियदास, 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंसर होगा इसमें हमारा 3 प्रियदास ने भक्तमाल की टीका भक्ति रस बोधनी नाम से लिखी है। प्रश्न 28, विशिष्टाद्वैतवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए जगत वास्तविक, 2 जगत शरीर है और ब्रह्म शारीरी, 3 जगत मिथ्या है और डी ब्रह्म जीव एवं जगत को धारण करता हुआ उसका निर्णय करता है। आंसर है इसमें हमारा 3 जगत मिथ्या है, यह गलत है। बाकी इसमें ये सब सही है कि जगत वास्तविक है और जगत शरीर है और ब्रह्म शरीरी है
और ब्रह्म जीव एवं जगत को धारण करते हुए उसका निर्माण करता है। प्रश्न संख्या 29, आचार्य शंकर के मायावाद या द्वैताद्वैतवाद का खंडन कर जीव की स्थिति में सत्य की भावना किसने उपस्थित की? 1 रामानुज, 2 विष्णु स्वामी, 3 माधवाचार्य, 4 निम्बार्क। आंसर है इसमें हमारा 1 रामानुज ने की है इसमें आचार्य शंकर के मायावाद और द्वैतवाद का खंडन करके। अगर ये वीडियो आप लोगों को इस वीडियो के क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।